आज ग्राम बाजना पीएम श्री हाई सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को बताया गया औषधीय एवं योग में कितना दाम है। बाजना हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चों एवं स्टाफ को ब्रह्मचारी योगाचार्य सुशील भैया जी द्वारा मानव शरीर में योग एवं औषधि का कितना बड़ा योगदान बन सकता है। जो लाखों रुपए की दवाई करते वह मात्र घरेलू औषधियों से ठीक हो सकते हैं, यह उन्हें बच्चों एवं स्टाफ को समझाया। उन्होंने बताया कि मानव शरीर में अंकुरित बीज एवं कई घरेलू औषधि कितनी महत्वपूर्ण है और इससे मानव शरीर कितना फिट इतना अच्छा रह सकता है। यह उन्होंने बताया कि हम सब लोग औषधि को अपने शरीर में ज्यादा महत्वपूर्ण दिन तो हम सब भी फिट एवं स्वस्थ रह सकते हैं। साथ में उपस्थित रहे प्राचार्य संतोष राय, जिनेंद्र जैन, लकी जैन, आदर्श जैन, नीलेश जैन, जितेंद्र, अनुरागी, अनुराग पांडे, बिना भटनागर, जेके पांडे, आनंदी पटेल, सीमा प्रजापति, संतोष साहू, अरविंद सिंह बुंदेला, शशि जैन, श्रीकांत तिवारी, मनोज जैन। मीडिया से नीरज चौबे। उतने आप सफल होगे, इस जीवन को सफल बना लोगे। इसलिए आप सबसे ज्यादा आप मोबाइल तो चलाओ मगर अपना विषय अपना कोर्स देखो, चाहे छोटे बच्चे श्री स्कूल बाजना में क्या कार्यक्रम रहा? आज पीएम श्री विद्यालय बाजना में योगाचार्य सुशील भैया जी द्वारा बच्चों के लिए योग की गतिविधियों का संचालन किया गया और बच्चों ने के साथ साथ सभी शिक्षक स्टाफ ने इस चीज़ का लाभ लिया। बच्चों के लिए सीखने को बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया गया भैया सुशील के द्वारा, जो सराहनीय रहा। बच्चों ने 1 घंटे बैठ करके यहाँ इस मौके का लाभ लिया है। आज जो प्रोग्राम था बच्चों के लिए था, वो बच्चों में योग के संस्कार आए, बच्चे निरोगी रहें और घरेलू खान पान द्वाराओं से परिचित हों, क्योंकि दवाइयाँ कहाँ तक खाएंगे हम, दवाइयों से तो पूर्ण पड़ने वाली है नहीं है। हमारी जो संस्कृति है, अनादिकाल की संस्कृति है, जो महर्षियों की संस्कृति है, वो हमारी आयुर्वेद की संस्कृति है, खान पीन की संस्कृति है। और खान पीन भी कौन सा? सात्विक, हल्दी है, धना है, जीरा है, सौंफ है। इसके द्वारा लोगों के लिए बताना, बच्चों को बताना कि आप इन चीज़ों को खाएं तो इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। आँखों के लिए बच्चों को बताया गाय का मूत्र, कि आप गाय का मूत्र अगर आप अपनी आँखों में डालते हैं तो आपकी आँखें बहुत बढ़िया होंगी। रूसी होती है बालों में, उसके माध्यम से आप अपने गाय का मूत्र इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रूसी से आप बच जाएंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे नुस्खे हैं जिनके माध्यम से हम समाज के लिए घरेलू खान पान द्वारा बीमारी से बचाया जा सकता है। खांसी चलती है तो खांसी का बहुत बढ़िया उपचार है। आप अनार के दाने होते हैं सूखे, आप नाभि में रख के टैप लगा लें तो आपकी खांसी निकल जाएगी। शाम को लगाना है, सुबह निकाल के फेंक दो, और सुबह लगाओ, शाम को निकाल के फेंक दो। ऐसा आप 4 दिन अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छे आपको लाभ मिलेंगे। ऐसे फिटकरी है, लाल फिटकरी भी आप नाभि में रखते हैं, चने के बराबर रुई में लपेट के, तो बहुत अच्छे आपको लाभ मिलेंगे इन चीज़ों से। जी, संस्था से जुड़े हैं? ये संस्था नहीं है, स्वयं हमारी इच्छा है, भाव है कि बच्चों के लिए, स्कूल, समाज के लिए, गांव, सभी लोगों के लिए घर घर तक ये हमारा आयुर्वेद पहुंचे और आयुर्वेद वो पहुंचे जो घरेलू खान पान द्वारा है। कहाँ से कहाँ? अभी हम बरेटा थे, काफ़ी समय हमारा बहुत सी जगह हो गया। 2016 से कार्य कर रहे हैं हम, प्राय सब भी, सागर हुआ है, जबलपुर हुआ है, और भी जो बड़े बड़े जो तुम्हारे दमोह है, कटनी है, सतना है, चिरमिरी है, आदि अनेक बहुत सारे, दिल्ली है, बम्बई है, अनेक जगह सब भी हम जा कर के शिविर लगाते हैं और लोग खूब अच्छे से इसके लिए फॉलो करते हैं और अपनाते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। तो एक मेथी का मैं आपको एक बहुत अच्छा उपचार बता रहा हूँ जिसमें काफ़ी अच्छे आपको लाभ मिलने वाले हैं। किसी को भी अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है, मान लो किसी प्रकार का आपको तकलीफ होती, तो मेथी के दाने, ऐसे मेथी के दाने हैं ये आप सूती कपड़ा में, जिसमें आपको ये कप मेथी दिखे, उसमें आप रख करके और घुटने के जस्ट नीचे रख करके, यहाँ रख करके यूं, और आप दूसरे कपड़े से लपेट करके आप अगर सोते हैं और इसको 2-4-6 दिन आप यूज करते हैं तो ये आपके घुटनों की सूजन को मिटाता है और आपके काफ़ी अच्छा आपको लाभ देगा। और घुटने नहीं मुड़ते होंगे तो मुड़ने लगेंगे। तो इससे मेथी के काफ़ी अच्छे लाभ हैं। कहीं भी कठान हो जाए, कहीं भी कुछ भी हो जाए, तो इस मेथी से काफ़ी अच्छे अपन को लाभ मिलते हैं।